मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो नई भर्ती आई है, रिक्रूटमेंट आई है, इसमें पोस्ट काफ़ी अच्छा है। कल इन्होंने जारी किया नोटिफिकेशन, आप जानेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये पूसा रोड न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है, जो कि काफ़ी अच्छा पोस्ट है। ये ऑल ओवर इंडिया, ये हेड क्वार्टर है। ऑल ओवर इंडिया का जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है और पोस्टें काफ़ी अच्छी हैं। मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा। इसमें सबसे पहले बताऊंगा कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या है, ये सब कुछ ही इसमें बताऊंगा। तो आप देखते जाइए, अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। जो लोग एलिजिबल है, ग्रेजुएशन सिंपल मांगा है, आप लोग भर सकते हैं। तभी मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, ये कह रहा है कि पे लेवल 6 रहेगा एंड 7 रहेगा। दो चीज़ें हैं, 7 पे स्केल है और 6 पे स्केल है। इसका मतलब इसका सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, आप जैसा कि जानेंगे। ठीक है, इसका एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होगा। आप जानते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबसे अच्छी बात है। पहले अब इसके बारे में बात करते हैं कि कब स्टार्ट होगा। कल से स्टार्ट हुआ है, 7 मई से। लास्ट डे इसका जानते हैं, जो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं वो क्या है, 1 जून है। और पेमेंट भी 1 जून तक कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 5 जून तक कर सकते हैं, मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ये पहले ही दे दिया है कि जून लास्ट वीक में होगा, लास्ट जून में होगा। आपके पास टाइम है 2 महीने का। डेट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन वो आपको लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इसका जानते हैं कि स्किल टेस्ट आपको लेटर के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। टोटल पोस्ट अब आप देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। टोटल हमारा 44 है, इसमें 235 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 16 है, यहाँ 79 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 41 है, यहाँ 1 है, यहाँ 13 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 23 है। दिव्यांगजनों के लिए 3 है, यहाँ पे 5 है। तो ये टोटल पोस्ट अगर आप देखेंगे, जो इसका रिसर्च का निकला है टोटल, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, तो दोनों को लगभग मान के चलिए 500 के आसपास है। अब देखिए, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, बैचलर डिग्री ऑफ एनी, मतलब आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ें जो कह रहा है कि परसेंटेज 40% से लेस नहीं होना चाहिए, जो कि नॉर्मली सभी कैंडिडेट का 40% से एबव ही होता है। ये दो चीज़ें देखिएगा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ लोग वो ग्रेड सिस्टम होता है, उन सबों का काउंट करके, मतलब एवरेज 40% से लेस नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो एग्जामिनेशन होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है। एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन दिल्ली एनसीआर, मतलब नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, इन स्टेटों में आपका एग्जामिनेशन होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, इन सिटीज़ में आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन की सुविधा यहीं पे है। आगे चलते हैं। एज लिमिट देखेंगे आप, काउंट जो किया जा रहा है, मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए 1 जून तक। मैक्सिमम जो होना चाहिए 1 जून तक 30 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप सर्विस कर रहे हैं इसी डिपार्टमेंट में तो आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 45 साल होना चाहिए 1 जून तक। ये आपका, जब आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही अगर सर्विस कर रहे हैं तो उनके लिए, कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे एज इसका क्या है, 30 है जनरल का। बाकी अकॉर्डिंग टू आप समझ ही रहे हैं, एसटी ओबीसी का, मतलब एसटी के, एससी का 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी ओबीसी का 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, जैसा कि नॉर्मली आपको मिलता है। आगे बढ़ें। देखिए, इसमें फ़ीस क्या है आपको बता देता हूँ। जनरल ओबीसी के लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 700 रुपये है, रजिस्ट्रेशन का 500, टोटल 1200 पे करना है। वुमेन के लिए एग्जामिनेशन फ़ी नील कर दिया गया, और कॉस्ट, मतलब एससी एसटी के लिए भी पूरा नील है। रजिस्ट्रेशन फीस फिर भी 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, मिनिमम 500 रुपये। ये सभी के लिए ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए टोटल 1200 पेमेंट करना है, क्योंकि 500 एग्जामिनेशन फीस है, 700 एग्जामिनेशन फीस है, और रजिस्ट्रेशन फी 500, टोटल 1200, यहाँ पे 500। आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो सिलेक्शन मोड होगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये देखेंगे जो एग्जामिनेशन होगा आप समझेंगे। मेंस के लिए 10 टाइम्स बच्चों क्वालिफाई होंगे। जैसे मान लिए सपोज करिए 240 सीट है, इसका 10 टाइम्स अगर लेंगे तो 2400 बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये पहले ही क्लियर बोल दिया है। दूसरी चीज़, प्री के लिए मिनिमम आपका जनरल का 30% क्वालिफाई चाहिए, मेंस के लिए भी 30। देखिए प्री एंड मेंस लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है और एससी एसटी दिव्यांग के लिए 20%। मिनिमम क्राइटेरिया है, इतना आपको क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे नॉर्मली क्या होता है 40% होता है, आप जानते हैं 35% होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है। जनरल के लिए 30% है, ओबीसी के लिए 25% है, एससी एसटी के लिए 20% है। ठीक है, ये दोनों के लिए ये क्राइटेरिया है। और मेंस के लिए 10 एक सीट पे 10 बच्चों को क्वालिफाई ये करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जामिनेशन में आपको नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का यहाँ फॉर्मूला दे रखा है। S2 आप देखेंगे एवरेज स्कोर है, और S1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ करस्पॉन्डिंग शिफ्ट, जितने शिफ्ट में होगा। X जो है रफ स्कोर कैंडिडेट है, X एवरेज सिंपल एवरेज ऑफ शिफ्ट है, और वाई ए भी का मतलब एवरेज करस्पॉन्डिंग टू शिफ्ट विथ हाई एवरेज टेकन। ये फार्मूला है। आप देखेंगे S2/S1, S2/S1 ने यहाँ बता रखा क्या है, ये मल्टीप्लाई है X माइनस एवरेज ऑफ सिंपल शिफ्ट प्लस वाई ए बी। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा आपके, इसके अनुसार निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, अब उस पर डिस्कशन बताते हैं आपको। देखिए जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। फर्स्ट पेपर जो आपसे प्री में जो पूछा जाएगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, इस क्वेश्चन 2 नंबर। जनरल अवेयरनेस पूछेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, बहुत अच्छा है। क्वान्टिटिव मतलब मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 50 का, इंग्लिश का पूछेगा 50। ये बहुत अच्छी पोस्ट है अगर आप भरना चाहते हैं तो। मेंस के लिए आप देखेंगे कि क्वांटिटिव होना चाहिए 50 क्वेश्चन, ये 100 नंबर का मैथमेटिक्स का। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का 100 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इंग्लिश और लिखा है हिंदी, ये ध्यान रखिएगा। कोई आप एक भर सकते हैं, या हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिसमें एस्से राइटिंग प्रैक्टिस और लेटर ये सब कुछ हो। ये 2 घंटे का होगा, आप जानते हैं 2 घंटे 40 मिनट का, जबकि एसएससी से काफ़ी अच्छा टाइमिंग है। यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे 20 मिनट का है, यहाँ पे भी 1 घंटे 20 मिनट का है, तो बहुत अच्छा टाइमिंग है। आप दे सकते हैं जो लोग भी ये करना चाहते हैं। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है वो आप देखेंगे 1/3 है। क्या है? निगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली ज़रूरी है। तो जो लोग एलिजिबल है, जो लोग करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, वो भरें। अगर किसी तरह की समस्या आती है कि तैयारी करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर किस बुक से पढ़ें तो मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर सकता हूँ अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो। ओके, जय हिंद, जय माता दी।